धर्मपुर से मतलब करीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर ये भेरवी पड़ता है। तो यहाँ भी संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गरीब परिवारों में राशन वितरित होता है। ये आसपास के जो गरीब परिवार है उनको राशन वितरित हो रहा है। आप देख रहे हो कि 1 महीना चले उतना राशन, चावल है, दाल है, तेल है, पौवा है और नमक है। तो गरीब परिवारों को अनाज मिले, खाना मिले और दूसरे के हाथ धर्मांतरण रोके। पिछले 18 सालों से ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। ऐसे ये लोग 320 परिवारों को हर महीने के दूसरे रविवार को देते हैं और यहाँ पर हर महीने के तीसरे रविवार को 31 परिवारों को 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। जी ने बताया कि उनका कोई नहीं है, मतलब तो संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से मतलब जो राशन मिलता है उनसे उनका गुजारा चलता है। फिर से बताना चाहूँगा कि भले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कम से कम ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि लोगों को पता चले कि बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं, क्या देवी कार्य हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के द्वारा निरंतर ये सेवा कार्य जारी है। न्यायपालिका और मोदी सरकार से हम हमारी चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कम से कम संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखा जाए और संत आसाराम जी बापू को जमानत दी जाए। तो आज रफ्तार न्यूज़ की टीम आप पहुंची है संत आसाराम जी बापू आश्रम भेरवी के अंदर। भेरवी मतलब गुजरात राज्य के धर्मपुर से मतलब करीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर ये भेरवी पड़ता है। तो यहाँ भी संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से गरीब परिवारों में राशन वितरित होता है। हीरा भाई हमारे साथ बात करने के लिए, भेरवी समिति के अध्यक्ष है। हीरा भाई, यहाँ कितने परिवार को देते हो, कितने सालों से देते हो? हरिओम। हमारे ये विस्तार में हमारा धर्मपुर तालुका, कपराड़ा तालुका जुड़ता है और इस तालुका में पूरा तालुका में पिछले 18 सालों से गरीब लोगों को संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा 330 परिवार को अनाज वितरण करते हैं हर महीने के दूसरे रविवार को। वो अलग अलग गांव के घूम के करते हैं और ये पूरा 18 सालों से चालू है। और यहाँ जो स्थानिक जो भेरवी आश्रम है, ये भेरवी गांव में भी 31 परिवार को हर महीने तीसरे रविवार को यहाँ मिलता है। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि हर महीने के तीसरे रविवार को, तो पहले भी आपको हमने ग्राउंड जीरो से दिखाया था कि अलग अलग गांवों के अंदर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा टेम्पो लेके निकलते भेरवी आश्रम से और अलग अलग गांव मतलब 8 से 9 गांव में घूमकर 320 परिवारों को राशन वितरित करते हैं। मतलब आज 18 जुलाई है, आज महीने का तीसरा रविवार है। तो तीसरे रविवार को भी ये आसपास के जो गरीब परिवार है उनको राशन वितरित हो रहा है। आप देख रहे हो कि 1 महीना चले उतना राशन, चावल है, दाल है, तेल है, पौवा है और नमक है। तो 1 महीने चले उतना राशन इन लोगों को दिया जाता है। तो चेतन भाई से जानेंगे। चेतन भाई, यहाँ कितने 31 परिवार को दिया जाता है? वो 320 परिवारों को भी अलग दिया जाता है, वो दूसरे रविवार को दिया जाता है हर महीने। किस उद्देश्य से मतलब ये करते हो? तो गरीब परिवारों को अनाज मिले, खाना मिले और दूसरे के हाथ धर्मांतरण रोके। धर्मांतरण रुके। तो आगे भी आपको हमने दिखाया था ग्राउंड जीरो से। रफ्तार न्यूज़ की टीम पहले भी इन लोगों के साथ गई थी और आपको 4 पार्ट के अंदर हमने दिखाया था कि कैसे बापू के भक्त मतलब ऐसे ऐसे एरियाओं में पहुंचते, ऐसे ऐसे गांव में पहुंचते, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पार करते करते, जहां मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते वहां भी बापू के भक्त पहुंचते हैं। और ये आश्रम के अंदर ही 31 परिवार को 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मासी, क्या नाम है आपका? जीवली बेन। जीवली बेन, कितने सालों से ले जाते हो? मतलब जब से ये लोग ने शुरू किया तब से ले जाते हाँ, हो? ले जाते। तो उन्होंने बताया कि जब से मतलब शुरू किया तब से मतलब ये पिछले 18 सालों से ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। माता जी, आपका क्या नाम है? चंपा बेन मर्जी बे। कहाँ? भेरवी के गाँव? भेरवी गाँव में। कितने सालों से ले जाते हो? 10-12 साल थे गया। अच्छा, 10-12 सालों से ले जाते हो। क्या क्या देते हैं लोग? ये लोग को चोखा, दाल, तेल, मीठू, पौवा और त्योहार में कोई मिठाई देता है। मिठाई भी देता है। तो उन्होंने बताया कि त्योहार आता है तब मिठाई भी देते हैं। और आप देख रहे हो कि 1 महीने चले उतना राशन मतलब संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा पिछले 18 सालों से मतलब ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। माता जी, कभी ऐसा हुआ क्या
कि कभी ये लोग नहीं दिया हो? कोई दिवस नहीं थी। कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले 18 सालों में कि कभी इन लोगों ने नहीं दिया हो। तो आप देख रहे हो, आपको हम दिखा रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू आश्रम भेरवी पड़ता है, मतलब गुजरात राज्य के अंदर ये भेरवी पड़ता है। सूरत यहाँ से करीबन 120 से 130 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ से धर्मपुर 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये पूरा विस्तार ऐसा है, धर्मांतरित विस्तार है, मतलब यहाँ ईसाई मिशनरियाँ हिंदू को कन्वर्ट करती है, उनको ईसाई बनाती है। मतलब ये लोग कन्वर्जन ना करे, इस वजह से, इस उद्देश्य से, बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था से पिछले 18 सालों से ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। ऐसे ये लोग 320 परिवारों को हर महीने के दूसरे रविवार को देते हैं और यहाँ पर हर महीने के तीसरे रविवार को 31 परिवारों को एक महीना चले उतना राशन दिया जाता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ भी राशन कार्ड बना हुआ है, आप देख रहे हो, यहाँ भी मतलब सर्वे हुआ है यहाँ भी। हाँ, सर्वे हुआ है, जो गरीब है उनको दिया जाता है। तो आप देख रहे हो राशन कार्ड यहाँ भी बना हुआ है गरीब लोगों का। संत आसाराम जी बापू प्रेरित विना मूल्य राशन वितरण, मतलब मौन साधना आश्रम भेरवी, मतलब ये लोग राशन कार्ड लेके आते हैं, यहाँ टिक होती है, मतलब साइन होती है, उसके बाद यहाँ से एक महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा पिछले 18 सालों से ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है, उसके बावजूद मतलब बापू की प्रेरणा से, बापू की संस्था के द्वारा गरीबों की सेवा हो रही है। तो आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आज रफ्तार न्यूज़ की टीम आप पहुंची है संत आसाराम जी बापू आश्रम भेरवी के अंदर। आया था कि कोई नहीं है आप? हाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ। तो यहाँ से जो राशन मिलता है उनसे ही आपका गुजरा चलता है। हाँ। और बापू जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी आप लोगों को अनाज मिलता है। तो आप देख रहे हो, माता जी ने बताया कि उनका कोई नहीं है, मतलब तो संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, मतलब जो राशन मिलता है उनसे उनका गुजारा चलता है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि भले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कम से कम ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि लोगों को पता चले कि बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं, क्या देवी कार्य हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद बापू के द्वारा निरंतर ये सेवा कार्य जारी है। और बापू 8 सालों से जेल के अंदर है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। काफ़ी नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिल जाती है, तो बापू को जमानत नहीं मिल रही है। तो कम से कम न्यायपालिका और मोदी सरकार से हमारी चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कम से कम संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखा जाए और संत आसाराम जी बापू को जमानत दी जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम भेरवी से रफ्तार न्यूज़।